हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है। प्रोटोजोअल डिजीज यानी ऐसी डिजीज जो प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब प्रोटोजोआ बहुत तरह के होते हैं, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पेसिफिक प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम एक जीनस है प्रोटोजोआ पैरासाइट का जो कॉज करता है मलेरिया। अब क्योंकि यहाँ पे जीनस के बारे में बात हुई है, तो जाहिर सी बात है स्पीशीज भी आएगी। तो स्पीशीज प्लाज्मोडियम की चार हैं: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल। इसमें से सबसे ज्यादा मैलिग्नेंट है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। ये इतनी मैलिग्नेंट है कि फेटल कंडीशन भी डेवलप कर देती है। अब बात आती है कि ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन तक पहुंचता कैसे है, यानी ट्रांसमिटिंग एजेंट क्या है, जिसे वेक्टर भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम का वेक्टर है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आयरन और प्रोटीन को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन ब्लड के सहारा लेती हैं, और जैसे ही ये बाइट करती हैं ह्यूमन को, तो ये अपना इन्फेक्टिव पैरासाइट के इन्फेक्टिव फॉर्म प्लाज्मोडियम की ह्यूमन ब्लड में ट्रांसफर कर देती हैं, जो स्पोरोजोइट्स होते हैं। स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है। इसमें दो होस्ट हैं, पहला है मॉस्किटो जिसे प्राइमरी होस्ट भी कहते हैं, और दूसरा है ह्यूमन होस्ट जिसे सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं। ये मॉस्किटो जैसे ही ह्यूमन को बाइट करता है, ये रिलीज करता है स्पोरोजोइट्स, इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। ये स्पोरोजोइट्स ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं लिवर में, और यहाँ पहुंचने के बाद मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिवर सेल यानी हेपेटोसाइट में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद ये सेल को बर्स्ट कर देते हैं। हेपेटोसाइट को बर्स्ट करने के बाद ये ब्लड में रिलीज कर देते हैं इस पैरासाइट को। यहाँ पर ये पैरासाइट आरबीसी में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और फिर से आरबीसी को बर्स्ट कर देता है। जब आरबीसी बर्स्ट होती है तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हीमोजोइन कहते हैं। हीमोजोइन होता क्या है? हीमोजोइन एक ब्राउनिश ब्लैक कलर का पिगमेंट है जो प्लाज्मोडियम बनाता है आरबीसी के अंदर। पैरासाइट जब हीमोग्लोबिन को खाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बना है, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीम यानी आयरन कंटेंट और ग्लोबिन यानी प्रोटीन कंटेंट। ये प्लाज्मोडियम या पैरासाइट के हीम को बायोक्रिस्टलाइज कर देता है और इसे कन्वर्ट कर देता है हीमोजोइन में। तो जैसे ही आरबीसी बर्स्ट होती है, तो आरबीसी बर्स्ट होने के बाद यहाँ पे हीमोजोइन रिलीज होता है, जिसकी वजह से फीवर, चिल्स और फिर स्वेटिंग होती है। तो ये इतनी साइकिल जो थी ये ह्यूमन में होती है, और ह्यूमन होस्ट की जरूरत होती है मॉस्किटो को ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए, जिसे हम सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं। अब ये पूरे गैमेटोसाइट जो हैं प्लाज्मोडियम के या एनाफिलीज मॉस्किटो के, ये ह्यूमन ब्लड के अंदर हैं। तो क्या होगा? अ फीमेल मॉस्किटो गैमेटोसाइट को ले लेगी ब्लड मील के थ्रू, और लेने के बाद ये गैमेट्स यानी मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन होगा इनका मॉस्किटो गट में। मॉस्किटो गट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद, मेच्योर होने के बाद, ये ट्रैवल करेंगे गट से सलाइवरी ग्लैंड में, और फिर से ये किसी ह्यूमन को जैसे ही बाइट करेंगे तो इसके सलाइवा से ये स्पोरोजोइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें? ह्यूमन में। ये साइकिल कौन सी? ये साइकिल थी मॉस्किटो होस्ट की या प्राइमरी डेफिनेटिव होस्ट की। इसके बाद हम बात कर रहे हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ मलेरिया। तो साइन एंड सिम्टम को हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले है क्लासिकल सिम्टम्स, दूसरा है जनरल सिम्टम, तीसरा है स्पेसिफिक क्लिनिकल साइन, और चौथा है सीवियर कॉम्प्लिकेशंस जो स्पेशली डेवलप होती हैं प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम से। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल सिम्टम से या फिर साइक्लिक फीवर पैटर्न से। और साइक्लिक फीवर पैटर्न स्टार्ट कब होता है? जब आरबीसी बर्स्ट होती हैं और हीमोजोइन रिलीज होता है। तो साइक्लिक फीवर में क्या होगा? मलेरिया की जो मलेरिया का फीवर होता है, इसकी एक अपनी पूरी साइकिल है फीवर की। सबसे पहले कोल्ड स्टेज आएगी, हॉट स्टेज आएगी और फिर स्वेटिंग होगी। यानी सबसे पहले चिल्स एंड शिवरिंग होगी, हाई फीवर होगा और फिर प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी। जनरल सिम्टम्स क्या हैं?
हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, मसल पेन, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, बॉडी एक्स। स्पेसिफिक क्लिनिकल साइन क्या है? अनीमिया। अनीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। स्प्लेनोमेगेली यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। हेपेटोमेगेली यानी एनलार्जमेंट ऑफ लिवर। और जॉन्डिस कभी-कभी जब सीवियर केसेस हो जाते हैं। अब सीवियर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं, जो डेवलप होंगी प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम से, जैसे कि सेरेब्रल मलेरिया जिसमें अनकॉन्शियसनेस और सीजर्स दिखेंगे, किडनी फेलियर हो सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। दीज कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट ट्रीटेड इन टाइम। तो ये था मलेरिया। आप अपने ओपिनियंस कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्या क्या पढ़ना है। आई होप यू अंडरस्टैंड।